अच्छा, एक बात हमें बताओ, लाल गुलाब और चाचा शब्द सुन के तुम्हें किसकी याद आती है? चाचा नेहरू। आज किसका जन्मदिन है? चाचा नेहरू का। चाचा नेहरू के जन्मदिन को हम लोग कौन से दिन की तरह याद करते हैं? चाचा नेहरू का जन्मदिन हम लोग किस तरह मनाते हैं? क्या कहते हैं उस दिन को? क्या बोलते हैं उसको? चिल्ड्रंस डे। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बाल दिवस। और आज बाल दिवस से क्यों मनाते हैं हम? इसको बाल दिवस क्यों बोलते हैं? चाचा नेहरू क्योंकि शाबाश ताली बजाओ, क्योंकि वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनका जन्मदिन 14 नवंबर का दिन जो है उसको हम बाल दिवस की तरह मनाते हैं। और चाचा नेहरू को लाल गुलाब बहुत पसंद था। अच्छा, एक और बात बताओ, लाठी और चश्मा और खड़ाऊ, ये देखकर तुम्हें किसकी याद आती है? गांधी जी। उनको क्या प्यार से बोलते थे? बापू। देखो, ये चाचा नेहरू और ये गांधी जी है। इन दोनों को हम लोग क्यों याद करते हैं? देश को आजादी दी। शाबाश, इन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई थी। ऐसे ही एक और थे जिनको वो जो गाना गाते थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। कौन थे वो? शहीद भगत सिंह। ये देखो, भगत सिंह का नाम है। ऐसे ही एक और थे जो कि जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन थे वो? सुभाष चंद्र बोस। ये देखो, सुभाष चंद्र बोस की फोटो। ये सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। आज हम लोग ये सब स्वतंत्रता संग्राम के लिए, देश के लिए लड़े थे, इसीलिए आज हम इनके सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। आज तुम्हें हमको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताएंगे। हैं? अब ध्यान से सुनो। कुछ समय पहले हमारे देश पर किसका राज्य था? अंग्रेजों का। कुछ समय पहले भारत अंग्रेजों के आधीन माने उनका गुलाम था। पूरे देश में जगह जगह उनके शासन का विरोध हो रहा था। मतलब पूरा देश जो है वो अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए प्रयत्न कर रहा था। विरोध मतलब उनके बताए रास्ते पर चलना नहीं चाहता था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। बलिदान माने अपना जीवन खत्म कर दिया अपने देश को आजाद कराने के लिए। सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए लगा दी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक में हुआ था। उनका जन्म कटक। जैसे तुम कहाँ पर रहते हो? लखनऊ कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ऐसे ही कटक एक जगह का नाम है। वह कटक जो है वो है उड़ीसा में। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उड़ीसा में एक जगह का नाम है कटक, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता क्या थे? सरकारी वकील थे। वकालत करते थे, सरकारी वकील थे। और 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ, जब 5 साल के था तब उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आते थे। प्रथम माने
फर्स्ट आते थे। हाँ, बीए उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास करी। उत्तीर्ण माने क्या होता है? उत्तीर्ण माने क्या होता है? पास करना, परीक्षा पास करना। बीए की परीक्षा पास करके उन्होंने इंग्लैंड में जाकर आईसीएस की परीक्षा पास करी। उसके बाद उनको सरकारी नौकरी के लिए उस समय सबसे ऊंची परीक्षा होती थी। जब परीक्षा पास कर ली तो वो भारत लौट कर आए हैं, पर उन्होंने भारत में आकर तय कर लिया कि वो नौकरी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? उन्होंने गुलाम भारत को आजाद करने का प्रण लिया माने ठान लिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं अपने देश की आजादी के लिए लड़ूंगा। है? देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। स्वतंत्रता माने क्या होता है? हाँ, आजादी। देश को अंग्रेजों से आजाद करने के लिए यहाँ पर आंदोलन माने क्रांति कर रहे थे, लोग बाग लड़ाई कर रहे थे। उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। सन 1938 में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। वो हट गए वहां से और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल, ये एक दल था, फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना करी। उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, नहीं करी, फिर राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने क्या चलाया? फॉरवर्ड ब्लॉक दल, उसकी उन्होंने स्थापना करी। स्थापना मात करने उन्होंने इस दल को बनाया। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। विश्व युद्ध पूरी दुनिया में आपस में दो देश दो भाग में बंट गए और उनकी लड़ाई शुरू हुई। उसमें उन्होंने छिड़ गया था। उस समय सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नजरबंद कर लिया। बंद करना है उसको, इनको एक घर के अंदर बंद करके रख दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आजाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। संघर्ष माने लड़ाई। संघर्ष माने क्या होता है? लड़ाई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने देश में निकलूंगा बाहर तो अंग्रेज मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे, तो उन्होंने सोचा कि मैं देश से बाहर चला जाऊं और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करूं। काबुली पठान के वेश में वो क्या बन गए? उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया और एक काबुली पठान बन गए और पुलिस से बचते हुए अफगानिस्तान पहुंचे। अब वहां से वो जर्मनी गए, फिर जापान गए और वहां से बर्मा आए। यह उन्होंने भारतीय सैनिकों के सहयोग से एक फौज बनाई, उसके नेता बने, उसका नाम था आजाद हिंद फौज। उन्होंने एक आजाद हिंद फौज नाम की वो बनाई, एक सेना बनाई और उसका नेतृत्व क्या माने वो उसके नेता बने और उन्होंने नारे दिए, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। एक तो ये नारा दिया और जय हिंद। जय हिंद जो आज हम बोलते हैं वो सुभाष चंद्र बोस ने सबको सिखाया था, जय हिंद। और उन्होंने कहा जवानों से कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? आजादी दूंगा, ये एक उन्होंने जवानों से कहा। इसका मतलब क्या हुआ? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो अपना खून देगा तो वो आजाद। खून कैसे देगा? मार के। कैसे मारेगा अपने को? नहीं, लड़ के। अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ते थे तो अंग्रेज मारते थे तो उसमें कई लोग शहीद हो जाते थे, मर जाते थे, किसी को फांसी पे लटका देते, किसी को जेल में पड़ा रहने देते थे। तो
खून मतलब अपना खून पसीना दो, अपनी जान दो, देश के लिए लगा दो और मैं तुम्हारा देश आजाद करके छोड़ूंगा। सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे। इतनी सारी बातों के बाद उनको सब लोग नेताजी के नाम से जानते थे, तभी कहते हैं नेताजी सुभाष। उनको किस नाम से जाना जाता था? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस नहीं भी बोलने से, खाली नेताजी कहने से सब समझ जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात किया जाए। देखो ये है सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था, इनको नेताजी कहते हैं। इन्होंने जवानों से कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। है समझ में आया ये? है इसके बाद और सुभाष चंद्र बोस ने एक और बोला था दिल्ली चलो, सबसे कहा था दिल्ली चलो और वहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। अब हम तुमसे कुछ वो देते हैं तुम्हें, तुम बताओ ये किसने कहा था। जैसे उनको नेताजी बोला गया सुभाष चंद्र बोस को, ऐसे ये बाल गंगाधर तिलक है, इनको लोकमान्य बोला गया। क्या बोला गया? लोकमान्य। और ऐसे ये इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता था, लोकमान्य। और नेहरू जी को किस नाम से जाना जाता था? चाचा, चाचा। और गांधी जी को बापू, प्यार से बापू बोला करते थे उनको। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते थे? गुरुदेव। इनको किस नाम से जाना जाता था? इन्होंने क्या लिखा था, इससे क्या समझ आता है? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगीत है जन गण मन, वो किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। है ऐसे ही जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा जैसे सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? सुभाष नेताजी। किस नाम से? सुभाष चंद्र बोस। इनको किस नाम से जानते हैं? नेताजी। ऐसे ही गांधी जी को किस नाम से जानते हैं? नहीं, बापू। गांधी जी को महात्मा। किस नाम से जानते हैं? महात्मा। ऐसे सरदार, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब स्वतंत्रता संग्रामी हैं। इनको किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष। किस नाम से जानते हैं इनको? बहुत ये मजबूत इरादों वाले थे, जो सोच लेते थे वो करके दिखाते थे, इसलिए लौह माने लोहे, लोहे जैसे पुरुष थे ये। और नेहरू जी को किस नाम से जानते हैं? चाचा, है ना? चाचा नेहरू। जैसे उन्होंने कहा जय हिंद या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे ही एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने क्या नारा दिया था? जैसे उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, ऐसे शास्त्री जी ने, याद है तुम्हें कौन सा नारा दिया था? तुम्हें वो वाले नारा याद है? जय जवान किसान। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने ये वाला नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और गांधी जी ने क्या कहा? सबसे गांधी जी ने क्या कहा? अहिंसा, बस अहिंसा का पालन करो। गांधी जी ने क्या कहा था? अहिंसा का पालन करो। और लोकमान्य तिलक जो है, ये लोकमान्य तिलक, इन्होंने कहा था स्वतंत्रता, लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता
हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कहा था? बोलो। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार है। ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता हमारा मतलब हमें स्वतंत्रता, हमें इस देश में जन्म लिया है तो हमें जन्म से ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमारा अधिकार है। तुम्हें ये सब समझ में आया? और ये एक हम लोग कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये बहुत बड़े प्राध्यापक थे, टीचर थे। ये बहुत अच्छा कई विषयों से, बहुत सारे विषयों को बहुत अच्छा पढ़ाते थे। इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। ये है गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा अभी बताओ ये कौन है? जय हिंद किसे दिया था? कहा था जय हिंद? सुभाष चंद्र। ये अहिंसा का पालन करो, ये किसने कहा था? ये जन गण मन किसने लिखा था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये चाचा कौन थे? नेहरू। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी का क्या नाम था? लक्ष्मी। रानी लक्ष्मीबाई। और ये किसकी वो है? गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ। और मेरा रंदे बसंती चोला किसने कहा था? भगत सिंह ने। ठीक है, समझ में आया सबको? तुमने अभी पिछली कक्षा में तुमने विशेषण शब्द पढ़े थे सबने? अब इस पाठ से हमको शब्द तुमसे पूछते हैं, विशेषण शब्द है। बताओ। उनके पिता वकील, सुभाष चंद्र बोस के पिता वकील थे। कौन से वकील थे? सरकारी। ताली बजाओ। सरकारी क्या हुआ फिर? कौन सा शब्द हुआ? विशेषण। हाँ। उन्होंने कौन से भारत को आजाद करने की ठानी? हमारा भारत कैसा था ना? उन्होंने भारत को आजाद करने का प्रण किया। कौन से भारत को? हमारा देश तब क्या था? हाँ, तो गुलाम भारत को ये विशेषण हो गया। गुलाम भारत कैसा था? गुलाम। वकील कैसे थे? सरकारी। कौन सा विश्व युद्ध छिड़ा था? कौन सा विश्व युद्ध छिड़ा था उस वक्त? कौन सा विश्व युद्ध छिड़ा था जब उन्होंने ठानी थी लड़ाई करने की अंग्रेजों के खिलाफ? कौन सा? विश्व माने संसार, पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी। अभी बताया था। प्रथम था पहला वाला, एक पहले हुआ था, प्रथम था या द्वितीय? कौन सा विश्व युद्ध था वो? द्वितीय। तो ये क्या हो गया? द्वितीय कौन सा शब्द हो गया? कौन सा शब्द हुआ ये? जल्दी से बताओ, क्या हुआ ये? विशेषण। वो कौन से देश में पुलिस से बचते हुए अफगानिस्तान गए थे? कौन से पठान बने थे वो? काबुली। शाबाश, ताली बजाओ। काबुली। देखो, सरकारी वकील, इसमें सरकारी क्या हुआ? विशेषण। गुलाम भारत, गुलाम क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध। कौन से द्वितीय क्या हुआ? काबुली पठान क्या हुआ? विशेषण।
गृह कार्य देते हैं। देखो, प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाओ। ये तो होता है प्रत्यय, माने किसी शब्द के पीछे। जैसे सुंदर, सुंदर का क्या हुआ? प्रत्यय। प्रत्यय इसके बाद में कोई शब्द लगा के दूसरा शब्द बनाओ। सुंदर का ता लगाओ, सुंदर, सुंदरता। वीर का वीरता। सज्जन का सज्जन। ये तो हो गया, क्या हो गया? ये प्रत्यय। प्रत्यय माने शब्द के आखिर में लगाकर शब्द बदलो। अब होमवर्क तुम्हारा है उपसर्ग लगाओ। हैं? उपसर्ग। अब उपसर्ग बताते क्या होता है। उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाओ। जैसे दिन, सत्य, पका, पुत्र। ये 5 शब्द हैं। अब इसमें क्या होता है? उपसर्ग में इसके आगे लगा के बनाना है नया शब्द। हाँ, दिन का क्या हुआ? आगे एक शब्द लगाओ। जैसे उसको तुमने सुंदर का सुंदरता किया, दिन के आगे लगाओ एक शब्द। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति आगे लगा ना दिन का, तो ये इसको कहते हैं उपसर्ग। हाँ, सत्य का कोई आगे लगा के इसको शब्द को बदलो। सत्य के आगे असत्य। किसे बोला? असत्य। शाबाश, ताली बजाओ उसके लिए। असत्य माने झूठ। पका आगे इसी शब्द में जो पका ना हो उसको क्या बोलते हैं? पका से जोड़ के बनाओ। अध पका। क्या हुआ? क्योंकि आगे एक शब्द बना है। पुत्र का आगे, पुत्र के आगे दूसरा शब्द लगाओ। अच्छा बेटा होता है, पुत्र माने बेटा। अच्छे बेटे को क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, सुपुत्र। क्या कहते हैं? और जो खराब बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं? कुपुत्र। तो ये शब्द, ऐसे शब्द तुम बना के लाना जिसमें आगे शब्द लगाकर नया शब्द बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने 4 दिए, 4 तुम और बना के लाना। ठीक है।